हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग की कट ऑफ पे चर्चा करने वाले हैं कि इस पेपर की कट ऑफ है वो क्या रहेगी। आपने हिंदी का पेपर है वो दे लिया है और आशा करता हूँ कि आपने जो अपना प्रश्न पत्र है उसके मिलान भी कर लिया होगा। हमने इससे पहले वीडियो डाल रखी है, आप उस वीडियो से व्याकरण के और साहित्य के प्रश्नों को मिलान कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जीके का भी पेपर है वो देखा तो वो भी दोस्तों क्या है, बहुत अच्छे लेवल का पेपर था। मॉडरेट पेपर उसको कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा इतना कठिन भी नहीं था और इतना सरल भी नहीं था, लेकिन फिर भी स्कोर क्या रहता है, मेंटेन क्या रहता है, क्योंकि सीटें हैं वो बहुत कम हैं। पिछली बार से भी हमारी सीटें कम हैं, तो कट ऑफ है वो क्या रहेगी वो मैं आपको 5 मिनट की वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि दोस्तों 150 नंबर का हिंदी का पेपर, ठीक है, और हमारा 2 से 150 क्वेश्चन तो ये और 100 क्वेश्चन हमारे जीके के, ठीक है। तो इसमें से यदि हम 150 में से 130 और 35, ये आप मान के चलिएगा 135 नंबर प्लस 65 से 70 के बीच में जीके में मान के चलिए, और 135 है वो इसमें आप मान के चलिए। तो ये मैं जनरल की पहले कट ऑफ बता रहा हूँ। इसमें दोस्तों ये आ जाएगा 400 से 410। ये जो कट ऑफ है वो हमारे जनरल की रहने वाली है। इसी प्रकार ओबीसी की भी दोस्तों यही कट ऑफ रहेगी, 400 से 405 के लगभग कट ऑफ है वो रहेगी। इसके बाद में हम जनरल 400 410, ओबीसी भी 400 से 405। इसके बाद हम यदि एससी की बात करें तो एससी की हमारी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है लगभग 380 से 385 के बीच है वो कट ऑफ रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार यदि एसटी की बात करें हम तो 380 के लगभग है वो कट ऑफ रहेगी। एमबीसी की बात यदि हम करें एसटी 385 के लगभग, और एमबीसी यदि हम बात करें तो दोस्तों 390 के लगभग है वो कट ऑफ रहेगी। तो जनरल की 400 से 410 ये आप मान के चलिएगा, बिल्कुल इसी के आसपास है वो कट ऑफ रहने वाली है। मैंने पिछली बार आरपीएससी का जो सामान्य डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था उसमें भी दोस्तों आप देख लीजिएगा पिछली वो वीडियो, वहाँ जा कर के पेपर के जस्ट तुरंत बाद है वो मैंने कट ऑफ बताई थी। मैंने कहा था कि 350 से 355 है दोस्तों वो हाईएस्ट रह सकती है। 350 है वो न्यूनतम रहेगी और 355 है वो हमारी हाईएस्ट रहेगी। और आप जानते हैं कि देखिए यही कट ऑफ है वो गई है, 350 है वो कट ऑफ गई थी। इसके अलावा ओबीसी की मैंने बताई थी कि 345 से 47 के बीच में, ठीक है, 44 या 47 के बीच में ये कट ऑफ है वो रहने वाली है। तो यही कट ऑफ है वो रही थी। इसी प्रकार यदि हम पेपर को देखें, हिंदी का पेपर है दोस्तों बहुत ही आसान हम कहेंगे। पिछली बार भी ऐसा ही पेपर था, जबकि इस बार तो कुछ एक क्वेश्चन थे, लेकिन पिछली बार कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी सरल था। तो उसमें लोगों का लगभग एवरेज 130 से 135 एवरेज बन रहा था, ठीक है।
तो इस पेपर में भी सिलेक्शन के लिए आपको 135 तो दोस्तों चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 135 से यदि 140 के बीच में आपके अंक हैं तो हिंदी वाले पेपर की है वो कोटा है वो पूरा होता है। इस प्रकार जीके में आपके 65 से 70 प्रश्न हैं वो आपके चाहिए जनरल ओबीसी के लिए। तो लगभग आपके 135 और 65 यानी कि 200 हमारे प्रश्न हो गए। 5 प्रश्न यदि हम लगा दें तो 200 से 205 प्रश्न है वो कट ऑफ जाने वाली है। तो यही अंक आप मान कर के चलिए जो कट ऑफ की रहेगी। 400 से 410 जनरल, 400 से 405 ओबीसी, एससी की 385 से दोस्तों 90, एसटी की 385 के आसपास रहेगी, एमबीसी की 390 के आसपास रहने वाली है क्योंकि सीटें कम हैं। और अब की बार जो कट ऑफ है दोस्तों, इतना कट ऑफ रह सकती थी 380 के आसपास, 382-85 के आसपास दोस्तों, लेकिन अब की बार ये कट ऑफ रहने का अनुमान इसलिए है क्योंकि पिछली बार साथ में सेकंड ग्रेड का भी सामान्य भर्ती का भी एग्ज़ाम था, तो उसमें जिन्होंने फॉर्म भरे थे बहुत सारों ने तो फॉर्म ही नहीं भरे थे। और इसके बाद में कट ऑफ है वो नीचे भी आ रही है। अब आप जानते हैं कि रिजल्ट आ गया है तो ज्वाइन नहीं करने के बाद में वेटिंग लिस्ट भी नहीं कर रही है, तो उसमें भर्ती में भर रखा था तो बहुत सारे तो पेपर देने ही नहीं गए थे क्योंकि इसमें श्योर थे इसमें सिलेक्शन हो गया। बहुत सारों को पता ही नहीं था, लेकिन इसमें संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती है वो पहले आई है, तो इस बार सबने पेपर भी दिए हैं, तैयारी भी कर रखी है। पिछली बार जो रह गए थे उन्होंने भी अच्छी तैयारी की है। तो अब की बार है तो दोस्तों वो कम से कम 10 नंबर है, 15 नंबर कट ऑफ है वो ऊपर जाएगी, पक्की है। 400 से 410 है, आप जनरल की मान के चलिएगा। 400 को आप अब की बार 400 पार दोस्तों टक्कर होगी। तो ये हमारी वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग की कट ऑफ है। आप अनुमान लगा सकते हैं, कमेंट में आप बताइएगा कि आपके कितने नंबर हैं दोनों पेपरों में बन रहे हैं। और यदि आप 370, 360, 350 प्लस भी यदि आपके दोस्तों नंबर हैं तो आपको बिल्कुल भी निराश हताश नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि 300 प्लस वाला भी दोस्तों यदि उसकी शुरुआत है और यदि वो 300 प्लस भी ला रहा है तो वो एक अच्छी खासी दौड़ में शामिल हो सकता है और अच्छी खासी तैयारी वाले सिलेक्शन वाले अभ्यर्थियों को टक्कर दे सकता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को, अब आप जानते हैं कि डेट है परीक्षा है वो घोषित हो गई है, सितंबर माह में हमारी परीक्षा है, तो बिल्कुल भी अब तैयारी को ढील मत दीजिएगा। बहुत सारी रचनाएं हमने पढ़ा रखी हैं, लेकिन एक नए तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को, रचनाओं को, व्याकरण के टॉपिकों को दोस्तों क्लियर हम करवाएंगे। रचनाओं की प्रश्नोत्तरी करवा करके अब की बार थोड़ी संसाधनों की कमियों के बावजूद भी, मैं व्यस्तता के बावजूद भी मैं आपको थोड़ा बहुत करवाया, लेकिन अब अच्छी तरीके से आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी है वो करवाई जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल भी ढील ना दें कि अब तो पेपर हो गया, 9 महीने हैं, बहुत देर है, जगह बढ़ेंगी। जगह बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। ये पेपर दोस्तों होगा और आपका 2025 में ही या तो सरकार है वो रिजल्ट भी दे सकती है। इसलिए तैयारी को बरकरार रखें। हिंदी हब ऑफिशियल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ आपको प्रत्येक वीडियो का है वो नोटिफिकेशन में वो मिलता रहेगा। इसके अलावा बहुत कुछ जानकारी भी हम शेयर करेंगे, कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास की PDF जो भी होगा दोस्तों ग्रुप में शेयर करने लायक, प्रश्नोत्तरी है, ठीक है, MCQ है, सारी चीज़ हैं वो हमारे वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये रहा आज का दोस्तों विश्लेषण संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड। तो आपको बिल्कुल भी 300 प्लस जिनके भी नंबर हैं दोस्तों, SC हो चाहे ST हो, जनरल हो, OBC हो, किसी का भी हो, तो उनको अपनी तैयारी बिल्कुल भी छोड़नी नहीं चाहिए। रीट की तरफ मत उतर जाना क्योंकि रीट में 7000 जगह हैं, वहाँ पर आपका नंबर नहीं आने वाला है। जो सेकंड ग्रेड से रीट में उतर गया तो उसका बिल्कुल भी नंबर है वो नहीं आएगा। तो इसलिए आपने यहाँ तक तैयारी की है
तो और थोड़ा सा धार दीजिए और आप जुड़िएगा, देखिएगा। रचनाओं का दोस्तों सबसे बेस्ट यदि विकल्प है यूट्यूब पर तो वो हिंदी हब ऑफिशियल है। इससे बेहतर आपको खून का टीका पूरे यूट्यूब पे कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। यदि आपने खून के टीका की 13 क्लास और 3 प्रश्नोत्तरी की क्लास देख ली तो आपको पूरा खून का टीका है वो चुटकियों में याद हो जाएगा। सारी रचनाओं पे ऐसे ऐसे प्रश्न जिनको आप सोच भी नहीं सकते, एक भी पंक्ति आपकी बाहर नहीं जाने दूंगा अब की बार में, ठीक है। अब तक भी पूरी रचनाओं आई हैं, लेकिन थोड़ी समय की व्यस्तता के कारण मैं उसको उस स्तर से नहीं करवा पाया था जिस स्तर से मुझे करवानी चाहिए थी। जैसे बालकांड है, हमने वो उसकी व्याख्या नहीं करवा रखी है, केवल प्रश्नोत्तरी है वो करवाई है। तो अब की बार हम रचनाओं को विस्तृत रूप से अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसलिए आप चैनल से जुड़िएगा और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिएगा। इसमें जो भी हमारा सहयोग दोस्तों अपेक्षित होगा वो मैं करूँगा। तो चलिए आपसे अब मैं मिलता हूँ। बिल्कुल भी निराश हताश नहीं होना है और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर हैं वो आपको बताने हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।